एक बार फिर से स्वागत है जितेंद्रा मैथ्स कॉन्सेप्ट में। और एक बार फिर से हम जो कल शाम वाली जो 10 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन रहता था, तो वो सोल्यूशन अब आप लोगों के लिए करता हूँ। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम सेम आ रहे हैं लगभग हर शिफ्ट में, तो एक बार ध्यान से जो सारे कॉन्सेप्ट हैं उनको एक बार सीख लो। जो नए लोग जुड़े हैं वो भी देख लो, जो पहले वाली वीडियोस हैं इसके अलावा जो बन चुकी हैं उस वो भी ध्यान से देख लो। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे पूछे गए हैं, तो आई होप कि आपको जो वो बाकी वाली वीडियोस हैं वो भी आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो आज की जो वीडियो है उसका सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए लिखता हूं वो क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वेयर प्लस √2x -4 के हल बताने हैं। क्या होंगे हल बताने का? बेसिकली मतलब यही होता है कि x की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो इस तरीके की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं आपको पता है इनकी जो प्रोडक्ट होती है, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4x² आना चाहिए माइनस का, और जो अगर उसको जोड़े या घटाएं तो √2x आना चाहिए प्लस का। तो ऐसे दो फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे 2√2 और √2, ये दो फैक्टर्स हो सकते हैं क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 2 इंटू 2 4, तो 4 आ जाएगा, और इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा। क्योंकि हमें ये पॉजिटिव चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x² प्लस 2√2x माइनस √2x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। यहां से अब यहां इन दोनों में से मैं x कॉमन ले सकता हूं, यानी कि x प्लस यह आएगा 2√2। यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं? माइनस का √2 कॉमन ले सकता हूं। √2 कॉमन लूंगा तो यहां पे सिर्फ x बचा, और यहां पे प्लस का बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। तो 4 में से जब √2 कॉमन आएगा तो वो बचेगा 2√2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? ये वाली चीज दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन लिखी जा सकती है, यानी कि x प्लस 2√2, और दूसरा फैक्टर बचेगा x माइनस √2। यहां से क्योंकि ये इज इक्वल टू 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0 है या फिर ये दोनों 0 हैं। तो जब मैं इसको इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस का 2√2। जब मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी √2। तो यही है जो इसके सॉल्यूशन है जिनकी बात वो कर रहा था। तो x के दो वैल्यूज निकल रही हैं, एक x इज इक्वल टू माइनस का 2√2 और एक x इज इक्वल टू √2। तो यही हमसे जो है क्वेश्चन में पूछा गया था, इसके जो हल निकालने थे हमने, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे एग्जाम में, वीडियो के एंड में भी आपको उनके लिंक जो हैं वो सामने दिख जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं, चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि आपको बताना था कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घन हैं जो क्यूब्स हैं वो मिला दिए गए इस तरीके से आसन करके, और आपको बताना था जो भी अब आकृति फॉर्म हुई है उस आकृति में जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा। तो वो आपको बताना था। तो 4 घन्स मिलाने का मतलब था कि अगर ये एक घन है तो एक घन और ऐसे मिला दिया, एक घन और ऐसे मिला दिया, और एक घन और ऐसे मिला दिया। और घन की खास बात ये होती है कि इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, जो कि हमें इसकी 5 दी थी। इसका मतलब जो चौड़ाई है वो भी 5 है, जो ऊंचाई है वो भी 5 है, और जो ये लंबाई यहां से यहां तक थी वो भी 5 थी। क्योंकि ये सारे सेम साइज के हैं तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। जब इनको मिला के असेंबल किया जाएगा तो जो लंबा चौड़ाई है वो तो सेम रहेगी, ऊंचाई भी सेम रहेगी, लेकिन लंबाई बढ़ जाएगी क्योंकि ये 5 5 के 4 मिले हैं, तो टोटल जो लेंथ है वो 20 हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्यूबॉइड की फॉर्म में आ गया है जहां पे हमारे पास दिया हुआ है L इज इक्वल टू 20, B इज इक्वल टू 5 और H इज इक्वल टू 5, और आपको क्यूबॉइड का सरफेस एरिया भी पता है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो यहां से आप इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ LB इसकी और इसकी प्रोडक्ट यानी कि 20 पंजे 100 प्लस BH
इसकी और इसकी प्रोडक्ट यानी कि 25, और HL यानी कि इसकी और इसकी प्रोडक्ट यानी कि 20 पंजे 100। तो यहां से हमारे पास आएगा 100, 100, 200, 25 इंटू 2, यह आएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको जो निकालना था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में, किसी वीडियो में कोई भी डाउट आए तो आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हैं क्वेश्चंस के, अगर आपको कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए है तो उसके अलावा एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, 4 ऑप्शंस आपको दिए थे और ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो एपी में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक जो सीरीज होती है समांतर श्रेणी, उसमें है। तो 4 ऑप्शंस भी आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि पहला ऑप्शन आप लोगों को ए जो दिया था वो आपको दिया था 1, 1, 2, 2, 3, 3, और इस तरीके से। जो बी ऑप्शन था वो आपको दिया था 0.3, 0.33, 0.333, और इस तरीके से जा रहा था। जो सी ऑप्शन था वो आपको दिया था 1/2, 1/4, 1/8, और इस तरीके से जा रहा था। जो डी ऑप्शन था वो आपको दिया था √2, √8, और इसके अलावा √18 और √32, और इस तरीके से आगे जा रहा था। तो आपको बताना था इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी वो सीरीज है जो एपी को फॉर्म कर रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रही है। तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक चीज पता है कि जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, वो हमेशा सेम रहता है, किसी भी कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स का ले लो। तो जब आप यहां पे निकालोगे तो इनका जो डिफरेंस है वो 0, इनका जो डिफरेंस है वो 1, इनका 0, इनका 1, तो सेम बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका और इसका डिफरेंस जब आप निकालोगे तो 0.03, जब इसका और इसका निकालोगे 0.003, और इस तरीके से जाएगा, जो कि सेम बिल्कुल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। जब आप इसका और इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा 1/4, ये फिर आएगा 1/8, और इस तरीके से जाएगा, तो ये भी सेम नहीं है, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। लेकिन जब आप डी ऑप्शन, वैसे तो जब आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर ही लिए तो इसको आप डायरेक्ट आंसर लगाएं, चेक ना करें, फिर भी मैं आपको बता देता हूं एक बार कि क्या है। जैसे √8 है, इस 8 को मैं 4 गुणा 2 लिख सकता हूं अंदर, और इस 4 का स्क्वायर रूट पूरा निकल सकता है, तो √8 को मैं 2√2 लिख सकता हूं। इसी प्रकार इसको 3√2 लिख सकता हूं, इसी प्रकार इसको 4√2 लिख सकता हूं। तो यहां से आप कहीं से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले, यहां से यहां भी √2, यहां से यहां भी √2, और यहां से यहां भी √2 आएगा। तो यही एक जो एपी है उसकी डेफिनेशन होती है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए, तभी वो एपी माना जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। पहले वाली वीडियो में भी इसके इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चंस करवाए गए थे, तो वो सारे भी आप देख लो, ताकि आपको इन सब क्वेश्चंस में किसी भी तरीके का कोई डाउट बचे नहीं। तो आपको बताना था जो अगला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो ये था कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from 7, 6 and -3, 4, 7, 6, -3 और 4। आपको बताना था कि x एक्सिस पे वो पॉइंट बताओ जो इन दोनों पॉइंट से सेम दूरी पर है। सबसे पहले तो आपको x एक्सिस का पता होना चाहिए। जब आप ये वाली जो लाइन होती है ये x की होती है, ये -x इस साइड लिख लेते हैं, ये y होता है, ये -y। तो आपको इस वाली लाइन पे एक पॉइंट बताना है जो इन दोनों पॉइंट्स ये इसी में कहीं ना कहीं है, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि x एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट आएगा उस केस में y जो कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इस पूरी लाइन पे y 0 है। तो मैं ये मान सकता हूं कि वो पॉइंट जो हमें निकालना है मैं उसको x और 0 मान लेता हूं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी, तो x की वैल्यू ही बेसिकली हमें निकालनी है। तो एक और चीज आपको पता है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, तो जो डिस्टेंस फॉर्मूले से जो डिस्टेंस निकलती है वो कैसे निकलती है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 का स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर ऐसे निकलते हैं। क्योंकि जो ये पॉइंट है ये दोनों से सेम डिस्टेंस पे है, तो मैं इसकी और इसकी डिस्टेंस निकाल के, इसकी और इसकी डिस्टेंस निकाल के इक्वल पुट कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने दिया है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स से जब मैं जो डिस्टेंस है वो निकालूंगा तो वो क्या निकलेगी, पहले वाले जो x1 होते हैं, दूसरे वाले y1, ये x2 और ये y2। तो यहां से x1 माइनस x2 यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 यानी कि प्लस 0 माइनस 6 इसका स्क्वायर, और इसका आपको स्क्वायर रूट लिखना है, इज इक्वल टू, इस साइड भी आ जाओ आप, यहाँ पे अब ये x1 x2 और y2 हो जाएंगे। तो यहां से x माइनस माइनस का 3 यानी कि x प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल पुट कर दिए तो अब ये स्क्वायर रूट तो काट ही सकता हूं दोनों साइड स्क्वायर करके। अब आप यहां से जब इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x और प्लस का 36 इज इक्वल टू, यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 16। ठीक है, एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कॉमन है, कट जाएगा। यहां पे माइनस का 14x है, ये उस साइड जाएगा तो 20x हो जाएगा जुड़ के। यहाँ पे 36 49 है, तो यहाँ पे 16 और 9 25 है, 36 में से वो 25 घट जाएगा, इस साइड 11 ही बचेगा, और 11 और 49 60 आएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। तो जो आपने वैल्यू माननी थी x और 0, यानी कि वो वैल्यू जो आपको निकालनी थी x और 0, तो x की वैल्यू 3 आ गई है। तो यानी कि 3 और 0 वो पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको एक सेमी सर्कल पे दिया हुआ था, अर्धवृत्त पे आपको दिया था कि अर्धवृत्त है जिसका क्षेत्रफल है 30,800, आपको बताना था कि उसका पेरीमीटर क्या होगा। आपको दिया था एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दिया था आपको 30,800। आपको बताना था इसका जो सरकमफ्रेंस, जो सेमी सरकमफ्रेंस बोलेंगे जिसको, अर्ध परिमाप, या इसका जो परिमाप निकलेगा वो आपको बताना था। तो सबसे पहले तो आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसकी वैल्यू आपको दी है 30800। इसको मैं अगर लिखूं पाई की वैल्यू 22/7 जो कि दी हुई थी क्वेश्चन में, मेंशन भी थी, मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ से इसको काट सकता हूँ 2 से 11 पे, इस 11 से मैं इसको काट सकता हूँ 11 दूनी 22, 11 8 88 0 0। अब यहाँ से मैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ, इस 7 को उस साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जब 7 से 28 सत्ते 196 और पीछे 2 0, तो यहाँ से x की आर की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 140 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास r आ गई। सरकमफ्रेंस आपको अर्धवृत्त की पता है क्या होती है, वो होती है पाई आर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू है 140। तो 7 दूनी 14 0, 22 दूनी 44। शायद ऐसा कोई ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो जिनके पेपर में ये क्वेश्चन आया था वो इसको रीचेक करवा सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। इसका आंसर एग्जैक्ट जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को दिया था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 6। तो आपको बताना था कि रिमाइंडर क्या बचेगा अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं। दो तरीके हैं, एक तो आप यहां से डायरेक्ट, आपको ऊपर वाले के अगर आप फैक्टर कर सको
तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x-7 और x+6 डिवाइड बाई x+6, क्योंकि 7 की 6 की मल्टीप्लाई करोगे 42 और जोड़ो घटाओगे तो x ही बचेगा। तो क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का 7 प्लस का 6, तो इससे ये पूरा पूरा कट रहा है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा, क्योंकि कुछ भी रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है जब पूरा पूरा कट रहा है। अदरवाइज आप इसको इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते थे, x² माइनस x माइनस 42 को x+6 से, इससे आप x पे चलाओगे सबसे पहले तो x² प्लस 6x, जब आप घटाओगे तो इससे ये कट जाएगा और माइनस x और माइनस का 6x माइनस का 7x माइनस का 42। अब आपको यहाँ पे x तो है 7 से ही है तो -7 पे चला देते हैं, तो माइनस का 7x और माइनस का 7 6 42, तो ये दोनों ही कट जाएंगे तो 0 बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, पूरा पूरा कट रहा है वो। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि आपको दिया था एक पोलिनोमियल है px, एक पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू दिया 2x² प्लस 3x माइनस 3a और का एक शून्य, इसका एक जो 0 है वो आपको दिया था -3। आपको बताना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। किसी भी पोलिनोमियल का अगर शून्य आपको दिया है तो सीधे सीधे मतलब है कि अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह पे ये वैल्यू रखोगे तो वो इज इक्वल टू 0 ही आएगी। यानी कि अगर इसमें मैं x की जगह पे 0 रखूंगा तो इस साइड 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 माइनस 3 तिया 9 और माइनस का 3a। अब 18 में से 9 गया 9 प्लस का इस साइड 3a को ले आओ, यानी कि 3a इज इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, आराम से आप निकाल सकते हो। तो किसी भी पोलिनोमियल में अगर आपको a की वैल्यू कुछ भी दी, सॉरी किसी भी पोलिनोमियल में ये बोला गया है कि ये 0 है इस पे, तो आप सीधे सीधे उस वैल्यू को पुट कर दो और इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो बहुत आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि हमें बोला गया था कि एक जू है जिसमें कुछ शेर हैं और कुछ जो पैरट्स हैं, तोते हैं। तो जब वो कीपर था जो वहां पे रहता है उनकी देखभाल के लिए, उसने जब उनको गिना तो उसने 15 सिर और 50 पैर गिने हैं टोटल। तो आपको बताना है कि कितने शेर हैं उस जंगल में। जो हेड हैं, सिर हैं, वो उसने गिने हैं 15 और जो लेग्स हैं वो उसने गिने हैं 50। तो आपको बताना है कि कितने शेर हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जो कई सारे तरीकों से कर सकते हो और इसको एलिगेशन से बहुत आराम से किया जा सकता है। सबसे पहले तो हेड 15 होने का मतलब है कि टोटल 15 ही थे। अगर इस साइड में लायंस लिख लूं और इस साइड में जो पैरट्स हैं वो लिख लूं, तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि वो 15 के 15 लायंस थे तो कितने पैर होंगे आप मुझे बता सकते हो। अगर 15 के 15 लाइन है, एक लाइन के 4 पैर, तो आप बोलोगे कि टोटल 60 पैर होने चाहिए। अगर मैं आपको ये बोलूं कि वो 15 के 15 पैरट्स हो, तोते हो, तो कितने पैर होंगे। तोते के 2 पैर होते हैं तो 15 दूनी 30, यानी कि 30 होने चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जो हैं वो 50 पैर हैं। तो यहां से आप इनकी रेशियो निकाल सकते हो। 60 में से 50 गया 10, 50 में से 30 गया 20, यानी कि 2:1। और ये रेशियो आपको पहले ही बताया वो वही आती है जो इनकी संख्या होती है, यानी कि वो 2:1 में है। तो 15 को 2:1 में डिवाइड करोगे तो लाइन्स आ जाएंगे आपके पास 10 और जो पैरेट्स आ जाएंगे 5। दोनों में से कुछ भी पूछा होता तो आप बहुत आराम से बता सकते थे। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप इसको x और y x मान के भी कर सकते थे कि आप लाइन्स को x मान लो, उसके बाद पैरेट्स हैं जो वो 15 माइनस x आ जाएंगे, तो आप उस तरीके से भी कर सकते थे।
अगला एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पे आया था, आपको बोला गया था कि 5 tan a इज इक्वल टू 4 और आपको वैल्यू निकालनी थी 5 sin a -3 cos a डिवाइड बाई 5 sin a प्लस 2 cos a। इसकी आपको वैल्यू निकालनी थी। तो आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू दी है वो 10 में दी है कि 5 tan a इज इक्वल टू 4 है, तो आप इसको 10 में चेंज कर सकते हो। आपको पता है कि अगर sin a के डिवाइड में cos a लिख दिया जाए तो आपको पता है कि वो tan a के बराबर होता है, यानी कि sin a डिवाइड बाई cos a आपको पता है वो tan a के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर भी और नीचे भी इस इक्वेशन को cos a से डिवाइड कर देता हूं, यानी कि ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसके डिवाइड में भी cos a है और नीचे वाली के डिवाइड में भी cos a कर देता हूं। ठीक है, जब इसको मैं cos a से डिवाइड करूंगा तो sin a डिवाइड बाई cos a, तो ये आएगा 5 tan a। इसको जब cos से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 3 ही बचेगा, cos से cos कट जाएगा। जब यहां पे मैं cos से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 5 tan a, और जब इसको cos से डिवाइड करूंगा तो प्लस का 2 ही बचेगा। अब 5 tan a की एग्जैक्ट वैल्यू आपको 4 दी है, वही आप पुट कर सकते हो कि 4 में से 3 गया 1 और 4 और 2 6, यानी कि 1/6 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो आपको दिया था कि 2 कॉइन्स हैं जिनको उछाला जाता है, आपको बताना था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो दोनों के दोनों जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं कितनी होगी, या तो अगर 2 कॉइन्स उछाले गए हैं तो या तो ये हो सकता है कि दोनों के दोनों पे हेड आ जाए, या ये हो सकता है कि दोनों के दोनों पे टेल्स आ जाए, या ये हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, और या तो ये हो सकता है कि दूसरे पे टेल और पहले पे हेड आ जाए। यही प्रोबेबिलिटी हो सकती है टोटल। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि एग्जैक्टली 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एग्जैक्टली 2 टेल सिर्फ एक ही में है यहाँ पे, यानी कि एक बार आ सकता है 4 में, यानी कि 1/4 प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली 2 टेल्स के आने की। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो इवनिंग वाले पेपर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत आए हुए थे। तो बाकी जो सॉल्यूशंस हैं वो कल फिर से करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आप लोगों को मिले। और उसके अलावा आप रेलवे के जो एग्जाम्स आने वाले हैं, हरियाणा पुलिस या कोई भी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप रेगुलर हमारी जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। अभी हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, एवरेज हमने पढ़ लिया है, तो धीरे धीरे सारा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।